हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम है रमन राजवंशी और आप देख रहे हैं द वीक सेट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगर आपने पुष्पा 2 मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो अभी के अभी स्किप कर दे, वरना मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं मूवी देख के आ चुका हूं। ये थोड़ा स्पॉइलर टाइप रिव्यू है, तो मैं इसमें आप बताना चाहूँगा कि मैंने विदाउट स्पॉइलर वाला वीडियो भी पहले से अपलोड कर रखा है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं फ़िल्म की थोड़ी डीप बातें करने वाला हूं। अगर आपने फ़िल्म अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पुष्पा 1 जब आई थी, हाल ही में नहीं, हो गए हैं 2-3 साल, तो पिक्चर जब फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी, लोगों को इसके बारे में उतना कुछ पता नहीं था, मूवी कैसी है कैसी नहीं है। जैसे जैसे लोगों ने देखा तो उसका क्रेज़ बढ़ गया, क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ अलग ही लेवल की थी। तो पुष्पा 1 इतनी फेमस हो गई, इतनी ब्लॉकबस्टर हो गई कि उसको देखते हुए पुष्पा 2 जब रिलीज़ हुई, इसका भी क्रेज़ बिल्कुल धमाकेदार हुआ। पहले ही दिन में इसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 175 के करीब इसने कमाई कर लिया। अभी तो पता नहीं कितना कमा लिया होगा, 684 करोड़ के करीब अभी कमा लिया है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसने इतनी कमाई कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों, इस फिल्म में मैं आप कुछ बात बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ा सा मैं इसकी पिक्चर कैसी है कैसी नहीं है, लोगों का रिएक्शन कैसे आया, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। वैसे फ़िल्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है, भरपूर एक्शन बाजी सब कुछ है, मस्त विलन्स हैं और बिल्कुल स्टोरी भी ठीक ठाक है। स्टोरी की तो बात अभी मैं करूँगा नहीं फ़िलहाल। तो एक्शन बिल्कुल भरपूर है, गाना भी बिल्कुल यूनिक है दोस्तों। तो पार्ट 1 के क्रेज़ से ही लोग पार्ट 2 के दीवाने हो रखे थे कि कब ये फ़िल्म रिलीज़ हो और हम देखने जाएं। तो फ़िल्म अब रिलीज़ हो चुकी है, तो लोग देख के खुश हैं। कोई अब मेरे जैसे लोग आप कहेंगे कि अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ दोस्तों कि मुझे फ़िल्म की स्टोरी मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई कि स्टोरी कहाँ जा रहा था। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेकर्स और फिल्म वालों ने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन डालने की कोशिश करी है, और कुछ ऐसी चीज़ें स्टोरी में थी कि मुझे स्टोरी की कुछ स्टोरी समझ ही नहीं आया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ कैरेक्टर अचानक से आ जा रहे थे और मर जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन विलन्स का कोई रोल ही नहीं था। कब आए कब गए पता नहीं चला। तो फिल्म का स्टोरी कुछ इस तरह से है दोस्तों। अब पुष्पा तो जानते हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और फिल्म जब स्टार्ट होता है तो दोस्तों हमको स्टार्टिंग में एक समुद्र के किनारे का एक नाव वाला जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे पुष्पा अपने लकड़ियों का कोई धंधा करने पता नहीं जापान जाता है, कहाँ जाता है। तो जापानीज लोग, जैसे याकुजा कहते हैं, वो लोगों से वो डील करता है। तो बिल्कुल वहाँ भी मस्त सा स्टार्टिंग में हमको बहुत ही मस्त सा एक्शन उसमें दिखाया गया है, लेकिन एंड तक आते आते उसका क्या मतलब था, वो स्टार्टिंग में दिखाने का क्या मतलब था, वो कुछ समझ नहीं आया। कि पुष्पा उन याकुजा जापानीज लोगों को पीट रहा होता है जापानीज में, उसने एक हफ्ते में बात करना सीख लिया। पुष्पा जब आ रहा होता है जापान, तो एक हफ्ते में ही वो पूरा बातचीत करना उनकी लैंग्वेज सीख लेता है। स्टार्टिंग में कुछ इसी तरह से दिखाया। तो पुष्पा ने उन लोगों की खूब धुलाई की, और लास्ट में जो याकुजा, जो जापानीज गैंगस्टर का जो बॉस रहता है, गोली मारता है और सीधा चीरते हुए उसका निकल जाता है पुष्पा के, और पुष्पा को गोली लगती है और वो समुद्र में गिर जाता है। तो स्टार्टिंग में हमको ये बताया जाता है कि पुष्पा जिंदा है कि मर गया, ठीक है। तो उसके बाद कहानी आगे चलती, पुष्पा फिर इंडिया के फिर सीन दिखाया जाता है। ये स्टोरी बिल्कुल चलती रहती है। लेकिन मैं डायरेक्ट एंड की बात करूँ तो एंड में जो फर्स्ट जो सीन दिखाया गया, जब पुष्पा को गोली लगती है और समुद्र में वो गिर जाता है, तो हमको बताया जाता है कि पुष्पा जिंदा है कि मर गए। हमको बिल्कुल बताया नहीं गया पार्ट 2 में, शायद पार्ट 3 में बताया जाए, लेकिन पार्ट 2 में इसकी थोड़ी सी भी जिक्र नहीं की गई। हमको बस कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स दिखाई गई, उसके बाद आगे चल के उस क्लिप का कुछ पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है और पुष्पा के जब फैमिली मेम्बर्स जब कोई शादी अटेंड करते हैं, पुष्पा की एक कोई भतीजी लगती है, उसी की जब शादी हो रहा होता है, तो एक अननोन कोई विलन रहता है कि पुष्पा के पूरे फैमिली को लास्ट में उड़ा देता है।
बिल्कुल मतलब बम ब्लास्ट कर देता है उसके शादी के फंक्शन में। तो इसमें ये नहीं पता चलता कि पुष्पा की फैमिली सर्वाइव करी कि नहीं करी, कि उसकी पूरी फैमिली मर गई, कुछ पता नहीं चलता। और पुष्पा ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा है वो भी पता नहीं चलता है उस शादी के मंडप में। वही मुझे समझ नहीं आया लास्ट में जब सीन दिखाया गया कि एक अननोन विलन आके पुष्पा और पुष्पा की सारी फैमिली को बम से उड़ा देते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब मूवी आती है, जब स्टार्टिंग का कुछ पल दिखाया जाता है तो उसमें एक जापानीज़ गैंगस्टर का लीडर जो बॉस रहता है पुष्पा को गोली मार देता है, पुष्पा वहाँ भी मरता है। उसका सीन ना दिखा के वो लास्ट का सीन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में सिर्फ वो जो टकला जो पुलिस ऑफिसर रहता है जो पार्ट 1 में लास्ट में आपको दिखाया जाता है कि उसको बिल्कुल नंगा करके बेइज्जती कर देता है पुष्पा, तो वही जो टकला मतलब मेन पार्ट 2 में विलन का मतलब रोल उसी का ही पूरा सीन है। तो फिल्म में कुछ मुझे खासा तो पसंद नहीं आया। मतलब एक्शन का तो दीवाना हूँ ही, एक्शन वगैरह सब ठीक था, गाना वगैरह भी सब ठीक था, बट जो स्टोरी की थोड़ी सी जो कमी मुझे महसूस हुई वो कमी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। उसमें मतलब भागा दौड़ी का सीन है, जो टकला पुलिस ऑफिसर कहता है तू ये जो लकड़ी का जो तेरा ये धंधा है इसको, अब पुष्पा का ये रहता है कि वो अब इंडिया में ही कारोबार नहीं, वो इंडिया के बाहर भी जाना चाहता है। तो श्रीलंका में मतलब अपना सामान सप्लाई मतलब कम से कम 2000 टन इतना कुछ सामान वो वहाँ पर भेज रहा होता है। तो टकला पुलिस वाला बोलता है अगर तू ये भेज के दिखा देगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। पुष्पा भी बोलता है अगर तूने ये पकड़ के दिखा दिया तो मैं ये जो ये मैं संभाल रहा हूँ ये छोड़ के मैं मजदूरी करने लग जाऊंगा। ये कर दोनों में यही भिड़ंत चलती है कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, और पुष्पा बोलता है तू भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। इन दोनों में ये मतलब भयंकर टक्कर चल रही होती है कि वो भी साना बन रहा होता है, पुष्पा भी बोलता है कि देख तू क्या कर सकता है करके दिखा। तो दोनों में ही लड़ाई चलती रहती है दोस्तों। तो पुष्पा 2 का बस मुझे इतना ही कहानी समझ में आया कि पुष्पा अपना माल श्रीलंका सप्लाई करना चाहता है और वो टकला जो पुलिस ऑफिसर है जो मेन विलेन है पार्ट 2 में, वो पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। तो ये थोड़ी सी ये स्टोरी थी। और दूसरी स्टोरी थोड़ी सी ये थी कि पुष्पा इस टाइम पे इतना मतलब पैसे वाला हो जाता है अपना धंधे की वजह से, इतना उसके पास पैसा रहता है। तो एक सीएम के पास जाता है बधाई देने के लिए, तो सीएम उससे फ़ोटो खिंचाने के लिए मना कर देता है। तो पुष्पा को ये बात बड़ी दिल में चुभ जाती है कि मतलब ये मेरे साथ फ़ोटो क्यों नहीं खिंचाना चाहता है। तो मंत्री बताता है कि मैं ये 2 कौड़ी के मतलब गैंगस्टर से मैं फ़ोटो नहीं खिंचाऊंगा, मेरी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। तो पुष्पा का मतलब इसी चीज़ को लेके मतलब दिल दुख रहा होता है, और उसका 2 कौड़ी का गैंगस्टर से फ़ोटो खिंचवाने से उसका दिल नहीं दुखता है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो पुष्पा की जो पत्नी है श्रीवल्ली वो कहती है कि मंत्री जी से फ़ोटो खिंचवाना है, फिर फ़ोटो खिंचवा के आना। तो मंत्री खिंचवाता नहीं। ये बात उसको बुरी लगती है कि पुष्पा की बीवी ने पुष्पा को बोला था फ़ोटो खिंचवा के लाने के लिए, लेकिन मंत्री मना कर देता है। तो ये बात उसको बहुत चुभ जाती है। तो चुभने के बाद वो अपने ही जो स्टेट का जो मंत्री रहता है उसको बोलता है 26 तारीख से पहले तुमको सीएम बना दूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस होके बोलता है कि 500 करोड़ चाहिए होता है। उस जो मंत्री रहता है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा पोस्ट नहीं रहता है, मतलब कुछ एरिया का ही वो मतलब रहता है कोई मंत्री। तो पुष्पा उसी मंत्री को बोलता है मैं तुमको सीएम की कुर्सी दे दूंगा और मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा और मेरे घर में आके मेरी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाना आता है। तो पुष्पा का ये अंदाज़ देख के थोड़ा मुझे इस फिल्म में ये चीज़ अच्छा लगता है कि अपनी बीवी के लिए वो एक बना हुआ मंत्री को हटा के अपने जो उसका जो मेन जो उसका पॉलिटिकल मतलब वो जो बंदा रहता है उसको उस पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी पुष्पा 2 मूवी की, कि पुष्पा अपनी बीवी के लिए मतलब क्या कुछ नहीं करने को तैयार है। ठीक है, उसकी बीवी ने बस एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसने पूरा सीएम को ही चेंज करके अपने वाले पार्टनर को उस कुर्सी के लिए बैठा देता है। तो यही कुछ कहानी थी। और बाकी पुलिस और पुष्पा के बीच वही लड़ाई खींचातानी चलती है, दोनों के बीच वही लड़ाई वगैरह चलती रहती है। और जो सीएम रहता है जिसकी कुर्सी हटवा के उसको मतलब अपने वाले
मंत्री को उसके सीट में बैठाना चाहता है, वो बैठा तो देता है। बात आती है मिनिस्टर की, जो सबसे बड़ा पोस्ट में रहता है, उसके भाई को लास्ट में और उसके भाई के बेटे को लास्ट में पुष्पा मार देता है। तो बात ऐसा रहता है कि जो पुष्पा की जो भतीजी रहती है, सौतेली भतीजी, तो जो मंत्री का भाई का बेटा पुष्पा की भतीजी को किडनैप करके ले जाता है और बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। तो पुष्पा को फ़ोन करके बोलता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो पुष्पा बोलता है कहाँ है, तू आ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको, ऐसा बोलता है। तो जो मंत्री के भाई का जो बेटा रहता है, मतलब पागल टाइप का रहता है बिल्कुल, मतलब नशेड़ी गंजड़ी वाला, मतलब कोई शख्स नहीं रहता, वैसा रहता है वो। तो पुष्पा बड़े गुस्से से जाता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर लेके उसके बाद जाता है। तो मंत्री का भाई का बेटा जो रहता है क्या करता है कि पुष्पा के हाथ पैर बांध देता है। वहाँ से वो सीन थोड़ा, मतलब जो फाइटिंग सीन है मेरे को बिल्कुल मस्त भी लगा, थोड़ा बहुत मुझे थोड़ी सी डाउट भी होने लगा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, पर मुझे अच्छा लगा। कुछ भी, हम इंडिया के लोग इस तरह के फाइट सीन्स तो हमको पसंद आता है। तो क्या करता है कि वो गुंडा पुष्पा के हाथ पैर बांध देता है, ठीक है। पुष्पा को बहुत मारता है। जब पुष्पा की भतीजी को जब वो गुंडा जब टच करने आता है तो पुष्पा वहाँ से खूंखार मोड़ ले लेता है। बंधा हुआ रहता है, उसके हाथ भी बंधे हुए रहते हैं, उसके पैर भी बंधे हुए रहते हैं, और बंधते उन सबको इतनी बुरी तरह से मारता है। और लास्ट का ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे पार्ट 2 में जो मैंने मिस किया वो मुझे लास्ट के सीन में बहुत ही मस्त लगा। दोनों हाथ बंधे हैं, दोनों पैर बंधे हैं, लेकिन दांत खुले हैं। उसके दांतों से ही सबको काट पीट देता है, चीड़ देता है। और लास्ट में जब हाथ खुल जाता है, त्रिशूल लेके मंत्री के भाई के बेटे को मार देता है और मंत्री के भाई को मार देता है। तो इन बड़े लोगों को ये मार देता है। इन दोनों लोगों को मारने के बाद पिक्चर एंड होने के कगार में आ जाती है। एंड मतलब कि 3 घंटे पूरे, मतलब फिल्म 3 घंटे का है, तो 3 घंटे पूरे होने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 भी आने वाला है दोस्तों, ठीक है। पार्ट 3 द रैम्पेज, पुष्पा द रैम्पेज। इसमें मुझे लग रहा है जो मैंने जो बताया, एक नया विलन आया है जिसको हमको दिखाया नहीं गया। पीठ में पता नहीं शेर का एक निशान था, वो दिखाया गया। और जो मेन मंत्री रहता है जिसके भाई और उसके बेटे को मार देता है, वो उन दोनों का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। और वहीं से मुझको ये आइडिया लगता है कि शायद पार्ट 3 में जो मंत्री है जिसके भाई और बेटे को मरवा दिया गया है, वो मंत्री पुष्पा से बदला लेगा। और एक नया विलन आया है जो शायद इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है, वो विलन होगा। और एक यकूज़ा जो जापानीज़ गैंगस्टर का विलन जो पुष्पा को गोली मारता है, एक वो होगा। 3 विलन होंगे शायद पुष्पा द रैम्पेज में। और लास्ट में हमको ये दिखाया गया है कि जो अननोन विलन रहता है पुष्पा के पूरे परिवार को और पुष्पा को बम से उड़ा देता है। हमको दिखाया नहीं गया क्या हुआ नहीं हुआ, कौन बचा नहीं बचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 3 में ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट 2 सिर्फ एक बेस था पार्ट 3 को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि इसमें ये हुआ कि पार्ट 2 में पुष्पा के पूरे ख़ानदान को मरवा देता है वो गुंडे लोग मिलके, और वहाँ से पुष्पा बच जाता है और वहाँ से वो खूंखार मोड में आ जाता है। खूंखार मतलब बिल्कुल अब वो छोड़ेगा नहीं, अब चीड़ फाड़ कर देगा। इस तरह से मुझे ये पार्ट 3 का मतलब बिल्डअप मुझे लग रहा है कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। आई होप कहानी अगर इस तरह से हो रहा है तो ऐसा ही हो, पुष्पा बिल्कुल सीरियस मोड में आ जाए। अब भाई कौन नहीं आएगा, उसके माँ को मार दिया जाएगा, उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, अभी भी उसकी पत्नी श्रीवल्ली के कोख में बच्चा है, सब कोई अगर इसको बम से उड़ा दिया जाएगा, पुष्पा बच जाएगा, तो भाई लास्ट में तुम समझ ही सकते हो कि वो क्या क्या कर देगा, दुनिया पलट देगा। मुझको ऐसा लग रहा है पार्ट 3 में। तो मैं पार्ट 2 के लिए, बेशक पार्ट 2 ने मेरा थोड़ा सा होप कम कर दिया, स्टोरी ना मिली, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जो अब स्टोरी पकड़ेगी मुझे
उस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि पार्ट 3 में अगर ऐसा जो मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ कि पुष्पा अकेला रह जाए, उसकी पूरी फैमिली मतलब ख़त्म हो जाए और पुष्पा अकेला बच जाए, तो वो बदला लेने के लिए क्या करेगा, पूरा खूंखार हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी भतीजी के लिए उसने इतनी बुरी तरह से उनको मार दिया, तो यहाँ तो उसके परिवार पे बात आ गई और माँ की बात आ गई और बीवी और बच्चे की बात आ गई, तो समझ लो क्या हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है रमन राजवंशी और द विक्सट चैनल है, ठीक है दोस्तों।